हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मात्र पितृ स्टडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको बताएं आज जो है यानी कि कल जो है वो क्लास नंबर 10 का रिज़ल्ट आया था, है ना। क्लास नंबर 10 का रिज़ल्ट आया था शाम की 3 बजे। तो फ्रेंड्स, वो रिज़ल्ट बहुत ही उसकी जो मार्किंग हुई थी ना, मेरे हिसाब से बहुत ही टफ मार्किंग थी। बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो फेल हुए हैं, ठीक है। जो ढंग से पढ़ के नहीं गया, उसका फेल होना कन्फर्म है, खास करके गणित और विज्ञान में, है ना फ्रेंड्स। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अभी से अपनी पढ़ाई चालू कर देवें। बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आया तो बार बार पूछें, है ना। अभी से अपना कंसेप्ट क्लियर करें ताकि आपको भी इस जो ये जो हुआ है इससे गुजरना ना पड़े। क्योंकि आपको पता है, अब कोरोना का माहौल बिल्कुल बिल्कुल ही न के बराबर हो गया है। तो एग्ज़ाम तो 100% होना है। इस बार हुआ है तो अब क्या है ना। तो एग्ज़ाम तो होना ही है, ठीक है। तो पिछले जो प्रमोट हो गए थे वो ठीक है, उनका किस्मत था, लेकिन वो गलत है, वो आगे सक्सेस नहीं है। जो मेहनत करके आगे बढ़ेगा वही सक्सेस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा मेरा कहना यही है कि आप अभी से मेहनत चालू कर दें, ठीक है। चाहे आपके स्कूल चले हो या ना चले हो, मेहनत चालू कर दें। और खासकर जिस विषय जो मेन विषय है गणित और विज्ञान, इन पर ज़्यादा जोर दें। सब पे देना है वैसे बराबर, लेकिन इनको और ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि बच्चे के कम नंबर भी इसी में आते हैं और ज़्यादा नंबर भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़िए, हर एक चीज़ को पढ़िए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। मैं गणित आपके इस तरीके से कंप्लीट कर दूंगा कि आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं जहाँ मेरी कोचिंग होती है, बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुए हैं वो। एक तो विद्यार्थी आप सोच भी नहीं सकते हो, 9वीं में बिल्कुल ही इतना खतरनाक डल था ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। उसका फेल होना यूँ एक 100% फिक्स है। फिर भी मैंने बहुत सारी कोशिश करके उसको जस्ट पास कराने की कोशिश करी है। उसके लिए गणित में सिर्फ मैंने 5 या 6 टॉपिक ही फिक्स करके रखे थे, वो बना के दिए। और उसके बाद वो बंदा जो है कल के रिजल्ट में पास हुआ। उसने बोला, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा तो फेल होने का था फिर भी मैं पास हो गया। तो अपन सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो बस आपको एक ही चीज़ करना है, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को जितना प्रमोट करोगे उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो क्लास चालू करते हैं। अपन ने 3 क्वेश्चन कल किए थे, 4th क्वेश्चन से आज चालू करते हैं। निगाहें स्क्रीन पर होनी चाहिए, वीडियो से लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। क्लास चालू करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। कितनी किलोमीटर की दूरी है, तो दूरी बराबर कितना दिया है आपको, दूरी बराबर दे रखा है 480 किलोमीटर, ठीक है। यदि समान चाल से तय करती है, चाल समान है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए, चाल में कमी, चाल में कमी कितनी हुई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये चाल होती है 8 किलोमीटर प्रति घंटे में मापते हैं चाल को। आपने आपकी बाइक में भी देखा होगा किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे और अधिक लेता है, ठीक है। 3 घंटे और अधिक लेता है, 3 घंटे ज़्यादा लेता है, 3 घंटे ज़्यादा लेता है, 3 घंटे ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो मैं ये मान सकता हूँ, देखो आपको एक्स मान के करना पड़ेगा, मेरे पास सिंपल तरीका भी है, लेकिन अब आपको एक्स मान के ही बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको थोड़ा लंबा पोर्शन करना पड़ता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 3 घंटे अगर चाल में कमी कर दी जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो समय लगेगा 3 घंटे ज़्यादा, ठीक है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसका सूत्र क्या होता है। देखो, एक सूत्र होता है चाल का। क्या सूत्र होता है चाल का, चाल बराबर होता है दूरी बटे हुए समय। क्या होता है, दूरी बटे हुए समय। और आप इसी एक ही सूत्र से बहुत सारे सूत्र बना सकते हो। अगर समय का पूछा जाए तो समय इधर चला जाएगा, चाल इधर आ जाएगी, तो क्या सूत्र बन जाएगा, समय बराबर दूरी बटे हुए चाल, समय बराबर दूरी बटे हुए चाल। और अगर आपको सिर्फ दूरी निकालनी है तो चाल को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा, देखो, समय इंटू चाल, समय इंटू चाल
बराबर क्या हो जाएगा दूरी। तो इस तरीके से आप 3 सूत्र बना सकते हो एक ही से। तो एक याद रखो आप, चाल बराबर दूरी बटे हुए समय होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल है x। ठीक है, जो शुरू की चाल है वो मैं मान लेता हूँ कितनी है, x है। तो क्या लिखोगे, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और क्या बोला है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, ठीक है, तो पहले चाल कितनी थी, देखो x किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या लिखूंगा, बाद में रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी भाई साहब, वो हो जाएगी x, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, समय में अंतर कितना दे रखा है आपको, 3 घंटे दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं समय का सूत्र लगा दूँ तो हो जाएगा ना कि भाई समय बराबर, अगर मैं लगा दूँ दूरी बटे हुए चाल, समय बराबर दूरी बटे हुए चाल, क्योंकि 400 जब स्पीड कितनी थी, x थी। ठीक है, और जब मैंने स्पीड कर दी x माइनस 8, तो x थी और x माइनस 8 के बीच का जो अंतर है वो 3 घंटे का, तो वो समय का अंतर दे रखा है, तो आपको समय का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो अंतर आपको समय में दे रखा है 3 घंटे, तो आपको समय का सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब जो प्रारंभिक चाल थी उसके हिसाब से समय कितना लगा, और जो बाद में चाल बदली है उसके बाद समय कितना लगा। ठीक है, उन दोनों का जो अंतर है वही आपका कितना होगा, 8 घंटे होगा। सही बात बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, तो चलो, तो अब मुझे बताओ कि 3 घंटे ज़्यादा लिए कब, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो ज़्यादा में से कम माइनस करोगे ना, हमेशा माइनस कैसे करते हो, ज़्यादा में से कम माइनस करते हो। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि क्या लिखोगे कि यहाँ पर लिखोगे कि बाद में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय माइनस प्रारंभ में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय जो ये है किसके बराबर है, 3 घंटे के। सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल है ना। ठीक है, तो बाद में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे हुए चाल। देखो ये लिखा है मैंने सूत्र, दूरी बटे हुए चाल, तो आप यही सूत्र यहाँ पर लगा दोगे, दूरी बटे हुए चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी तो समान है 480 किलोमीटर, बटे हुए चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटे हुए चाल, चाल कितनी हुई भाई साहब, सेकंड वाले में x माइनस 8। सही कह रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप, चाल कितनी है x माइनस 8 बाद में, है ना, और इसमें से माइनस करना है, दूरी तो समान रहेगी 480, और यहाँ पर दूरी कितनी है, ये चाल कितनी है, x है फर्स्ट वाले के लिए, ये बराबर है आपके 3 घंटे के। और आपको निकालनी क्या है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, मतलब x का मान निकालना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, किसका मान निकालना है आपको, x का मान निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 480 बटे हुए x माइनस 8 हो गया, यहाँ पे 480 बटे हुए x हो गया, बराबर में कितना हो गया ये। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अब आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो क्या करोगे, x माइनस 8 और x का लघुत्तम लोगे, या फिर सिंपल क्या करते हैं अपन, जब भी माइनस करना होता है तो इन दोनों को गुणा करते हैं। तो नीचे आप इन दोनों को गुणा कर लो, यह लो सर, गुणा कर दिया। अब ऊपर क्या आएगा, तो ये x का गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा। तो x का गुणा 480 से होगा तो 480x आएगा, माइनस का माइनस, 480 का गुणा इससे होगा तो 480 इंटू x माइनस 8 आएगा, और बराबर में आएगा 3। ठीक है, यहाँ पर कितना आया फ्रेंड, 480x, और माइनस यहाँ पे 480 गुणा हो रहा है x माइनस 8 से, और नीचे x माइनस 8 का गुणा हो रहा है x से बराबर में 3। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो कि 480 इंटू एक्स है,
और यहाँ पर भी 480 x माइनस 8 से गुणा हो रहा है, तो दोनों में 480 से गुणा हो रहा है ना, ठीक है। तो आप 480 कॉमन ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पर 480 कॉमन ले लिया। तो जैसे ही 480 x में से 480 बाहर आया, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस का माइनस। 480 इंटू एक्स माइनस 8 में से 480 बाहर आया, तो क्या बचेगा, x माइनस 8, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, कोष्टक बंद हो गया, ये बटे हुए आ गया। ये कितना आ गया भाई साहब, x माइनस 8, और यहाँ कितना आ गया, इंटू का x, और बराबर में 3, ठीक है। अब क्या होगा देखो, यहाँ पर ये कितना है, 480। 480 देखो ऊपर है, गुणे में है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये गुणा है ना, तो गुणे में है, तो आप क्या करोगे, इसको इधर भेज सकते हो, ठीक है, दूसरी तरफ भेज दो। तो दूसरी तरफ भेजूंगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, x माइनस माइनस का गुणा, यहाँ पर देखो ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस x, और माइनस माइनस प्लस का 8, ठीक है। दिख रहा है ना, माइनस माइनस का गुणा प्लस से हुआ तो माइनस का x, माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो प्लस x। चलो 480 भी रहने देते हैं, यहीं आगे बताता हूँ क्या होगा इसका। और नीचे भी गुणा कर लेता हूँ मैं, तो x का गुणा किसके साथ होगा, x से, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, x का गुणा x से होगा तो कितना आएगा, नहीं ऐसे उल्टा, x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर आएगा, और x का गुणा 8 से होगा तो माइनस का 8x आएगा, ठीक है, समझ गए। अब आगे क्या आएगा, बराबर में 3 आएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब ऊपर क्या हुआ देखो, ये तो आपका हो गया 480, यहाँ पे x में से x चला गया तो 0, तो ऊपर बच गया 8, ठीक है। ये बटे हुए कितना आ गया, बटे हुए में कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस का 8x, बराबर में कितना आ गया, 3। अगर इसको मैं सोल्व करना चाहूँ तो क्या होगा देखो, मैं क्या कर सकता हूँ कि ये x स्क्वायर इसको इधर भेज दूँ और 3 को नीचे ले आऊँ, कर सकता हूँ ना भाई, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ सकता है। यहाँ पर देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये यहाँ जा सकता है और ये यहाँ आ सकता है, तो कैसे आएगा देखिए, अगर ये उधर चला गया तो मैं ये लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस का 8x इधर चला गया, ये बराबर यहाँ पर 480 इंटू 8 है ये, और नीचे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे जा सकता है बराबर में, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप यूँ नहीं कर सकते कि सर इसको ऊपर लिख दो इसको नीचे लिख दो, ऐसा नहीं होगा, बराबर वाले ऊपर नीचे इधर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो 3 का भाग 480 में दे दो, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, बचा कितना 1, 6 और 0, 160, ठीक है। तो यहाँ कितना बन गया, 160 इंटू 8, ठीक है। तो 16 को 8 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि भाई ये x स्क्वायर माइनस का 8x इधर लिख दूँ, और बराबर में ये इधर लिख दूँ 160 इंटू 8। अरे लिख सकते हैं ना यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है, लिख सकते हो, ठीक है। देखो इतना लंबा क्वेश्चन हो रहा है ना, और जाएगा अभी तो, ठीक है। ये आ गया, बराबर में मैंने बोला था आप इधर उधर लिख सकते हो, ये वाली चीज़ इधर चली जाएगी तो ये वाली चीज़ पूरी इधर आ जाएगी, ठीक है। तो बराबर में बोला था ये इसके बराबर है उसके बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा आपका x स्क्वायर माइनस का 8x, और ये इधर आएगा तो माइनस 16 16 16 32 16 64, 64 का डबल कितना होता है भाई साहब, 128, तो 16 8 128 और 0 बराबर में 0। तो ये आपकी समीकरण निकल के आई। अब आपको इसके वापस टुकड़े करने पड़ेंगे अब आपको इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर आएगा 1, तो 1 को 1280 से गुणा करोगे तो 1280 आएगा। 1280 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो कितना आ जाए 1280, लेकिन घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 8x आना चाहिए, ठीक है। घटाने पर कितना आना चाहिए, 8x आना चाहिए, वो भी माइनस का, ठीक है। हाँ मतलब यूँ है कि घटाने पर 8x चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। तो अब ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हो सकती है भाई साहब, अब आपका मेन कंसेप्ट यही है, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्याएं क्या हो सकती है, देखिएगा ऐसी 2 संख्याएं क्या हो सकती है कि जिनको, जैसे मैं ले लेता हूँ 48 और 40, ये 4 चौके 16 हो जाएगा, ये नहीं होगा, 38 और 30, तो 38 इंटू 30 ये हो जाएगा 0 0, 8 तारी 24, ये भी नहीं होगा।
देखो फ्रेंड्स, अब आप इसको करने का बोलोगे सर अब हम कैसे सोचेंगे ऐसा कि क्या हो सकता है। तो मुझे यूँ बताओ कि आपको ये तो पता है कि यहाँ पर 1280 है, तो पीछे आपको जीरो चाहिए। ये तो कन्फर्म है कि ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर पीछे जीरो आना चाहिए। ठीक है, अगर पीछे जीरो आना चाहिए और अंतर 8 चाहिए मेरे को, तो मुझे यूँ बताओ कि अगर मान लो पीछे जीरो चाहिए तो मैं एक 30 ले लूँ, मान लो 30 ले लूँ। अब अंतर 8 का चाहिए तो मतलब मुझे 38 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? ठीक है, तो मुझे 38 लेना पड़ेगा। तो आप इसका अंतर देख लोगे 8 है, तो क्या मैं अगर एक 30 लूँ तो अंतर 22 भी तो ये दूसरी संख्या 22 भी तो हो सकती है ना यार, क्योंकि 22 और 30 का अंतर भी तो 8 ही है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 30 और 38 लिया, ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता है कि एक संख्या जीरो वाले होनी चाहिए। अगर मान लो मैं दोनों संख्या जीरो वाले ले लेता हूँ, लो 30 ले लो, एक 20 ले लो, 40 ले लो, तो देखो इनका अंतर कभी भी 8 नहीं होगा। और जब भी दो जीरो वाली संख्या गुणा होती है तो आंसर में दो जीरो आते हैं। जैसे 30 और 20 को गुणा करोगे तो 6 और डबल जीरो 600 आएगा। मुझे सिर्फ सिंगल चाहिए, तो मेरे को ये तो कंफर्म हो गया, एक चीज़ तो मेरे को कंफर्म होगी कि मेरी एक संख्या तो सिर्फ एक जीरो वाली होगी। ये तो मुझे 100% श्योर हो गया कि मेरी एक संख्या तो एक जीरो वाली होगी। वो 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं 30 ले लेता, देखो 10, 20 वाली को गुणा करने पर 1280 नहीं आता है। ठीक है, 30 ले लेता हूँ तो 30 के साथ 38 आएगा या 22 आएगा। तो अगर आप 22 को इससे गुणा करने जाओगे तो आप देखोगे 600-700 के आसपास आ रहा है। तो भाई ये तो नहीं हो सकता, इसको हटा दो। 38 का अगर लेते हो तो 38 को अगर मान लो मैं 40 भी मानता हूँ और ज़्यादा मान रहा हूँ, है 40 भी मानता हूँ, तो इसको गुणा करूंगा तो ये 1200 आ रहा है और मुझे 1280 चाहिए, मतलब कम आ रहा है ना। 40 मानने पर भी तो 38 पे तो और भी कम आएगा, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता है। तो मतलब 30 वाला कंसेप्ट आप हटाओगे तो क्या लोगे, फिर 40 पे जाओगे। 40 पे जाने के बाद आप एक संख्या तो ले लोगे 48, क्या ले लोगे 48, और एक संख्या ले लोगे आप 32। दोनों का अंतर यही है ना, 8 है ना। ठीक है, चलो अगर मैं 40 को 48 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 चौके 16, 1600 के आसपास आ रहा है। तो 48 तो हटाओ, फिर 32 से गुणा करके देखो, 32 को अगर 40 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, 32 चौके 128 ही होता है और जीरो का जीरो 1280 आ गया। तो मतलब एक संख्या तो आपकी आएगी 40 और एक संख्या आएगी 32। इस तरीके से आपको चेक करना है, बाकी आप इतने गुणा करने कहाँ बैठोगे यार, हैं। तो ये आपको थोड़ी साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी कि मुझे एक संख्या तो जीरो वाली चाहिए और दूसरी संख्या ऐसी लेनी है जिनके बीच का अंतर कहीं ना कहीं 8 दिखे मेरे को। ठीक है, तो 8 दिखे तो एक ज़्यादा वाली भी होगी और एक कम वाली भी होगी। तो आप दोनों को गुणा करके चेक कर सकते हो। 10-20 वाली में क्या चेक करोगे यार, 20 को किसी संख्या से गुणा करोगे तो वो कहाँ 1200 तक आएगी, आएगी क्या, नहीं आएगी। ठीक है, तो टुकड़े हो गए 40 और 32, ये मेरे को पता चल गया। लेकिन क्या है, आगे दिया है कि माइनस करने पर माइनस का 8 आना चाहिए। माइनस तो करना है मेरे को, लेकिन माइनस का 8 चाहिए। तो माइनस का 8 कब आ सकता है, जब छोटी में से बड़ी माइनस करोगे, यानी कि 32 में से 40 जाएगा तब जाके ये कहीं होगा। 40 में से 32 जाएगा तो प्लस का 8 बचेगा। मुझे 32 में से 40 माइनस करना है ताकि माइनस का 8 बचे। तो यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, इस -8x की जगह चला जाएगा। ठीक है, देखो बाकी के जो ऊपर के 3 क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए, अगर इसको भी, इस क्वेश्चन को भी आपने बहुत ध्यान से देख लिया तो मतलब वो तीनों के तीनों आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, टुकड़े करना सीख लो बस। ठीक है, तो इसकी जगह इसको पुट कर दो। चलो भाई साहब, ये कर दिया x²। समझाने में टाइम लगते हैं, है ना। जब आप करोगे ना, देखो अभी 18, 19, 20 मिनट लमसम होने आए हैं और आप जब करोगे तब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका x²। 32x के आगे क्या है, प्लस है, तो ये प्लस लगा दो। तो प्लस का 32x माइनस का 40x और माइनस का 1280 और बराबर में 0। अब आप इन दोनों में भी कॉमन निकालोगे, इन दोनों में भी कॉमन निकालोगे, तो x² और 32x में आपको x कॉमन दिख रहा है, ये ले लिया। x² से x गया तो x बचा, प्लस का प्लस। 32x से x गया तो 32 बचा, ये लो भाई साहब। यहाँ पर माइनस और डायरेक्ट आप 40 कॉमन ले लो। ठीक है, -40 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर बचेगा x। ठीक है, और माइनस कॉमन ले लिया तो -12 आ गया। 40 यहाँ से कॉमन लोगे तो 32 ही बचेगा। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लो यहाँ पर x + 32 आया तो यहाँ पे भी x + 32 बनाना है, बस कॉमन सही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ में जो भी होता है ना वो ले लो कॉमन, हमेशा अधिकतर यही होता है। ठीक है,
ये ले लिया। अब आपका क्या समीकरण निकल कर के आई, दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स बाहर आएगा तो x प्लस 32 और जो बाकी बच रहा है वो माइनस आ जाए तो x माइनस 40। ये दोनों क्या करोगे हम, जीरो, बराबर में जीरो कर दोगे। ठीक है, तो किस किस के बराबर है, x प्लस 32 बराबर जीरो आया और एक आया x माइनस 40 बराबर जीरो। तो यहाँ पर अगर आप करोगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप करोगे तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, जीरो माइनस का 32 आएगा। तो यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, जीरो में से 32 गया तो माइनस का 32। चलो यहाँ पर क्या करोगे, x बराबर कितना आएगा, जीरो प्लस 40 आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का 40। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा होता है और ये भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो भाई साहब कभी भी चाल माइनस में होती है कि प्लस में होती है, तो प्लस में होती है। तो प्लस का 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कितना मस्त क्वेश्चन था, है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं 6-6, 7-7 नंबर में भाई साहब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतना लंबा क्वेश्चन हुआ है आपके। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, मेरे को थोड़ा सा काम आ गया है इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, बिल्कुल बारीकी से। तो आप ऊपर के जो 3 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप उसको एक बार ट्राई करना, धीरे पढ़ेंगे लेकिन बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल घंटी का आइकन भी दबा दो, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर आती है वो आपको एक ही बार में मिल जाए, आपको ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे।